हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 7वीं मैंने करवा दी है, 7.1 मैंने करवा दी है। 7.1 के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। पूरा लंबा वीडियो तो बन नहीं सकता, कभी कोशिश करूँगा कि वो तीनों सवाल फिर से डालूँ, क्योंकि 20 मिनट या 25 मिनट लगेंगे। आज मेरा इरादा है कि मैं 1 घंटे का वीडियो बनाऊँ, जिसमें प्रश्नावली 7.2 मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ, जो पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित है। पूरक कोण आपको मैं ये प्रश्नावली करवाई थी, त्रिकोणमिति की 7वीं के सूत्र सर्वसमीकाएं बताई थी, तो उसमें मैंने बता दिया था कि पूरक कोण क्या है। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, ये पूरक कोण की परिभाषा आपने वैसे लिख ली होगी, लेकिन फिर भी लिख लें। पूरक कोण ऐसे दो कोण दो होने चाहिए जिनका योग या जोड़, जिनका योग या जोड़ कहूँ 90 डिग्री हो, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूँ, यही मैंने उदाहरण वैसे लिए थे, वहाँ भी 10 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आप मौखिक क्या करोगे, यानी 10 में क्या जोड़ें कि 90 डिग्री बने, तो निश्चित आपका उत्तर होगा 10 में 80 जोड़ेंगे। लेकिन सोचेंगे आप, ये 90 में से 10 घटा दें, कोई ये भी कर सकता है, तो क्या बचा, 80 डिग्री बचा। अर्थात ये याद रखेंगे 10 डिग्री का पूरक 80 डिग्री होता है, अर्थात दो कोण 80 डिग्री का एक और दूसरा 10 डिग्री, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 90 डिग्री बैठेगा, ये पूरक कोण होंगे। 20 डिग्री का पूरक आपसे कोई पूछे तो आप ये सोच के करोगे, 90 में से क्या घटा दिया, 20 डिग्री घटा दिया, क्या बचा, 70 डिग्री बचा। परिणाम क्या आया, 20 डिग्री का पूरक होगा वो 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री का पूरक होगा वो 20 डिग्री होगा। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछ लूँ 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो आपका उत्तर यह होगा, 90 में से आप क्या घटा देंगे, 30 डिग्री घटा देंगे, और बचेगा क्या, 60 डिग्री बचेगा। अर्थात 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होगा। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछ लूँ थीटा कोण का पूरक कोण क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा 90 माइनस थीटा होगा। तो ये 90 माइनस थीटा, आप क्या लिखोगे यहाँ आगे, 90 माइनस थीटा ही लिखोगे। यहाँ चित्र पर आइए, त्रिभुज ABC में बी कोण 90 डिग्री है, इसलिए एक भुजा का निर्धारण आपने कर लिया होगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, अर्थात AC कर्ण होगा। इसके बाद दिए गए कोण थीटा या दिए गए कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, अर्थात ये लंब होगा, AB लंब होगा। बची हुई भुजा का नाम, बचा हुआ नाम होगा, अर्थात BC आधार होगा। तो आधार, लंब और कर्ण का हमने इस चित्र के लिए निर्धारण कर लिया है। अब मैं इसके लिए पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात समझाने के लिए मैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए भुजाएं ज्ञात कर रहा हूँ। सबसे पहले दिया गया कोण थीटा ले रहा हूँ, थीटा कोण के लिए, थीटा कोण के लिए, और फिर मैं ज्ञात कर रहा हूँ 90 माइनस थीटा के लिए, और मैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर रहा हूँ। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पहले मैं थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए साइन थीटा निकाल रहा हूँ। आपको पता होगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, अर्थात यदि याद नहीं है तो ये याद कर लें, ये लाल बटे कक्का कर लें। एल का लंब बताया था, के का कर्ण बताया था, हालांकि लंब नहीं होता, ये लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं। जो भी लंब दिए गए चित्र में लंब का अंग्रेजी नाम लिख दें, अर्थात अंग्रेजी नाम होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, साइन थीटा बराबर लंब हटा दें, AB लिख दें, कर्ण हटा दें, कर्ण कौन सी भुजा है, AC लिख दें, समीकरण नंबर 1 लिख दें। इसी प्रकार 90 माइनस थीटा के लिए भी आप साइन थीटा निकाल लें, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, या सॉरी कोस थीटा निकाल लें, कोस 90 माइनस थीटा निकाल लें, कोस 90 माइनस थीटा निकाल लें, और कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हाँ, ये अब यहाँ क्योंकि आधार, लंब और कर्ण, फिर से इस पर विचार करना पड़ेगा।
क्योंकि दिया गया कोण हमारा 90 माइनस थीटा है, दिया गया कोण ये है 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। मैंने बताया था थीटा का पूरक होता है 90 माइनस थीटा, अर्थात सी कोण यदि थीटा है तो ए कोण 90 माइनस थीटा होगा। खूब बता चुका हूँ, कोण ए और सी का जोड़ 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोण बी 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। अब आइए, मैंने कहा आप कोस थीटा निकाल लें, तब आपको इन भुजाओं का निर्धारण पुनः करना होगा, क्योंकि अब दिया गया कोण आपका बदल चुका है। मैंने कहा था दिया गया कोण साइन कोस टेन के साथ लिखा होता है, वो दिया गया कोण होता है, अर्थात दिया गया कोण 90 माइनस थीटा है, इसलिए दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, और तीसरी भुजा बच गई, उसका तीसरा नाम भी आधार बच गया भाई। अब आप कोस 90 माइनस थीटा निकाल लें इस चित्र के लिए ही, तो आपका क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार अब क्या होगा, आधार अब ए बी होगा, और कर्ण अब क्या होगा, कर्ण आपका नो चेंज, बिना परिवर्तित हुए ए सी ही रह जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कर लें, रट्टा नहीं मारना है, आपको याद ऐसे रखना है, तुलना कर दें तुलना से। अब मैंने आपको समीकरणों में बताया था तुलना जब भी हम करते हैं, यदि एक हाथ के पलड़े राइट के पलड़े दोनों समान हो तो लेफ्ट वाले समान हो जाते हैं, इसलिए राइट वाले देखिए ए बी बटे ए सी, राइट वाला देखिए ए बी बटे ए सी। यदि दो समीकरणों के राइट हैंड समान है या लेफ्ट हैंड समान है तो बाकी बची हुई साइड भी बराबर हो जाएंगी, अर्थात RHS समान है, राइट हैंड समान है तो लेफ्ट हैंड भी समान होगा, LHS भी समान होगा। समान मानी बराबर होगा, इक्वल होगा, समान, इसको कंपैरिजन करना कहते हैं, होगा। समान कर दो भाई, क्या आया, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ये प्राप्त हो गया आपको। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। थोड़ा ध्यान दें, साइन के स्थान पर कोस आ गया और थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा आ गया, अर्थात साइन थीटा का पूरक कोस 90 माइनस थीटा होता है। ये पूरक कोणों का सूत्र आपका प्राप्त हो गया। यदि मैं यहाँ साइन 90 माइनस थीटा निकाल लूँ, यहाँ कोस 90 माइनस थीटा निकाल लूँ, तो आपका नया सूत्र क्या हो जाएगा, वो मैं बदल रहा हूँ। अर्थात साइन थीटा बराबर याद रख लें कोस 90 माइनस थीटा, या कोस 90 उल्टा भी पढ़ लें, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब यहाँ बदल रहा हूँ भाई, अब मैं यहाँ निकाल लूँ साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अब आपका परिवर्तित हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन लंब यहाँ अब 90 माइनस थीटा कोण के लिए लंब आपका होगा BC और कर्ण आपका होगा AC, BC बटे AC। यहाँ लिख दूँ BC बटे AC, और यहाँ लिख देता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, और ये लिख दिया भाई। इसी प्रकार कोस की जगह आप निकाल लो, कोस की जगह निकालो केवल कोस थीटा, और कोस थीटा भुजाओं के अनुपात में आधार बटे कर्ण रहेंगे, लेकिन अब ये बदल जाएगा क्योंकि दिया गया कोण आपका थीटा था, थीटा के सामने की भुजा अब आपकी लंब हो गई है और ये बची हुई भुजा का नाम आधार हो गया है। कोस थीटा निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ये होते हैं भुजाओं के अनुपात में आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, कर्ण क्या है, कोस थीटा सेम लिख दें और आधार लिख दें। यहाँ आधार क्या है उस चित्र में देख करके, आधार आपका हो गया BC और बटे हो गया आपका AC, समीकरण नंबर 2। अब इनकी भी तुलना कर लें, और ये मिटोए बिना मैं तुलना कर रहा हूँ, ये मिटोए बिना। अब क्योंकि हमारा BC बटा AC और BC बटा AC राइट हैंड समान है तो लेफ्ट हैंड भी समान हो जाएगा। अर्थात मैं यदि ये लिखना चाहूँ साइन 90 माइनस थीटा और बराबर कोस थीटा होता है। ये आपके दो सूत्र यहाँ से पढ़िए, साइन थीटा को लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, उल्टा याद कर लें। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों त्रिकोणमितीय जो पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात है वो मैं लिख रहा हूँ, और इसी प्रकार आगे हम करते जाएंगे। जैसे
साइन वो लिख रहा हूँ पहले मैं, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, अर्थात साइन का पूरक मैं कहूँ तो कोस और 90 माइनस थीटा का पूरक कहूँ तो थीटा होता है। और फिर ये लिख देता हूँ मैं, कोस 90 माइनस थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाएगा, वहाँ से देखिए, सॉरी ये देखिए, कोस 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा, ये लो, अर्थात कोस साइन में परिवर्तित हो गया, 90 माइनस थीटा थीटा में परिवर्तित हो गया। अब मैं ले लेता हूँ टेन और कोट। अब ये याद रखना है, पहला दूसरे का पूरक होता है और दूसरा पहले का पूरक होता है। इसमें चलो मैं यहाँ एक बार सारणी बता देता हूँ, साइन और कोस, थीटा नहीं लगाया मैंने, थीटा का मान यहाँ लिख रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये सारणी बनाई थी तब भी मैंने बताया था कि ये चीज़ें आगे जा कर के मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा था केवल एक मान याद रखना है, कोई रट्टा नहीं मारना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कोस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 लगा दें, आसानी हो जाएगी। अब आइए, साइन का पूरक कोस, 0 डिग्री का पूरक 90 डिग्री, 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री और 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री ही होता है साइन का पूरक कोस। इसलिए साइन 0 डिग्री का मान वहाँ चला जाएगा कोस 90 डिग्री में और कोस 90 डिग्री का मान, सॉरी साइन 90 डिग्री का मान कोस 0 डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि साइन का पूरक कोस होता है और 0 का पूरक 90 डिग्री होता है। इसलिए मैंने कहा था ये मान यहाँ लिख दो, अब आ गया होगा समझ में। इसी प्रकार 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री होता है, साइन का पूरक कोस होता है, इसलिए 30 60 के मान परिवर्तित हो जाएंगे, 60 वाला मान इसके कोस के 30 में आ जाएगा। 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री ही होता है, साइन का पूरक कोस, तो 45 डिग्री का मान यथावत रहेगा। अब यहाँ ये हमें कोस 60 डिग्री वाला खाना बनना है, 60 डिग्री का मान 30 डिग्री का पूरक होता है, 60 और 30 पूरक होते हैं अर्थात इनका जोड़ 90 डिग्री होता है। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, कोस 30 वाला मान रख देता हूँ 1/2 और 0 डिग्री का पूरक 90 डिग्री होता है, यहाँ मान रख देता हूँ 0/1। ये मैंने आपको ये बताया था, ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ चला गया। इसका तर्क मैंने आपको दे दिया पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों से। अब आइए टैन और कोट निकाल देता हूँ मैं, ये लिखे हुए रहेंगे। इस चित्र के लिए टैन थीटा निकाल देता हूँ और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। दिए गए चित्र में लंब क्या है थीटा कोण के लिए और आधार क्या है लिखा हुआ पड़ा है। लंब तो ये हो गया भाई आपका, ये लंब हो गया, तो लंब हो गया AB और आधार हो गया BC, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा निकाल लेता हूँ, या मैं tan कोट निकाल लेता हूँ, कोट 90 माइनस थीटा निकाल लेता हूँ, यानी 90 माइनस थीटा कोण के लिए कोट निकाल लेता हूँ। ये 90 माइनस थीटा है, इसका कोट निकालना है मुझे, तो ये तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा और ये क्या होगा, आधार होगा। अर्थात कोट होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आपका आधार क्या है देख लीजिए, आधार आपका है AB और लंब आपका क्या है BC। इस चित्र में किस कोण के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए क्या निकालना था हमें, कोट। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोट है। अब देखिए AB बटे BC, AB बटे BC, राइट हैंड समान है तो लेफ्ट हैंड भी समान होगी, लेफ्ट हैंड को समान कर दें। अर्थात tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। ये आपका यहाँ याद ये रखना है, tan का पूरक कोट और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होता है। अब आइए ये सूत्र दूसरा यहाँ लिख देता हूँ और तीसरा भी यहाँ लिख देता हूँ। लिख देता हूँ tan, उल्ट रहा हूँ मैं, 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये लो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यदि मैं सेक और कोशेक न बता करके सीधे लिख देता हूँ, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोशेक थीटा और कोशेक 90 माइनस थीटा होता है
कोशेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये लो, मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरक कोणों की त्रिकोणमिति लिख दी है। साइन का पूरक कोस, कोस का पूरक साइन, टैन कोट, कोट टैन, सेक कोशेक, कोशेक सेक, और 90 माइनस थीटा में ये परिवर्तित हो जाता है। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री बराबर किस में होता है, इसके पूरक कोणों में लिखिए। तो आप क्या करोगे, साइन का पूरक होता है कोस और 30 का पूरक होता है 60, अर्थात साइन 30 और कोस 60 का मान बराबर होगा। यह आप सारणी में भी मैंने बताया था, देख लें। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन 45 डिग्री को कोस के रूप में लिखी, कोस के रूप में लिखना है तो साइन का पूरक कोस हो गया और 45 डिग्री में क्या जोड़ें कि 90 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री ही होता है, अर्थात साइन 45 कोस 45 के बराबर होगा। अगर मैं ये कह दूँ साइन 10 डिग्री किसके बराबर होगा, परिवर्तित कीजिए इसके पूरक कोणों में। 10 डिग्री का पूरक तो होता है 80 डिग्री भाई, और साइन किस में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, अर्थात साइन 10 डिग्री कोस 80 डिग्री के बराबर होगा। ये आप सारणी में भी, ये तो सारणी फिक्स सारणी में हमें पता है, ये सारणी बनाने के लिए बनाई नहीं जाती, न ये याद किए जाते हैं मान। ये सारणी दी होती है, कोस साइन की सारणी होती है, और ये बड़ी क्लासेस में आपकी किताबों के पीछे मिल जाएगी। फिजिक्स की किताब के पीछे ज़रूर मिल जाती है ये सारणियाँ, क्योंकि भौतिक विज्ञान में त्रिकोणमिति का बहुत सी जगह उपयोग होता है। अब यहाँ ये सारे कुछ मैं लिख देता हूँ और फिर मैं सवालों पे आ जाता हूँ। प्रश्नावली 7.1 के सवाल करने के लिए मैं ये सारे लिख देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ध्यान रखें, ये इसका पूरक क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, उल्टा सुल्टा दोनों तरफ याद रख लें। साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं। ये पहला और ये दूसरा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तीसरा। टैन 90 माइनस थीटा होता है और टैन कोट में बदल जाएगा और पूरक कोण थीटा का 90 माइनस थीटा का थीटा होता है। इसी प्रकार नंबर 4 टैन का कोट, भाई कोट 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोट टैन में परिवर्तित हो जाएगा और 90 माइनस थीटा थीटा में बदल जाएगा। इसी प्रकार 5वां पूरक कोणों का अनुपात, सेक 90 माइनस थीटा बदलेगा किसमें, सेक का पूरक कोशेक होता है और 90 माइनस थीटा को हटा करके थीटा लिख देते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा का पूरक थीटा होता है। छठा उल्टा हो जाएगा इसका, कोशेक 90 माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। अब इन सब का उपयोग करके 7.2 के सवाल धीरे धीरे करके, बहुत ही आसान है, बिना रट्टे से। जब बार बार आप अभ्यास नहीं करोगे तो ये भूल जाओगे निश्चित तौर पर। अब आइए प्रश्नावली नंबर 7.2, ये लिखे हुए रहेंगे, 2-2 लाइनों के सवाल है। 7.2 में आ जाइए। 7.2 का पहला सवाल, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है, निम्न के मान ज्ञात करो, हमें मान ज्ञात करना है। पहला सवाल का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, ये हमारा पहला पार्ट है। कोस 37 डिग्री बटे साइन, और 37 का पूरक हो गया भाई 53 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। मैं यही एक सवाल बता देता हूँ, हालांकि चारों पार्ट करूँगा मैं, थोड़ा ध्यान दें। 37 और 53 डिग्री छोड़ रहा हूँ, का जोड़ करके देख ले, 7 0 90 डिग्री, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक पाए गए। याद रखिए 37 डिग्री का मान हमारे पास हमारे फिक्स सारणी में नहीं है। हमारी सारणी में 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 और 60 और 90 के मान, लेकिन कहीं भटक लें, आपको जब तक आप साइन कोस की सारणी नहीं देखोगे तब तक 37 डिग्री का मान आपको नहीं मिलेगा। यदि फिर भी आपको साइन कोस की सारणी मिल जाए, हालांकि नहीं, कोशिश नहीं करनी है, तो कोस 37 का जो मान होगा वही साइन 53 का मान आपको सारणी में मिलेगा। लेकिन ऐसे इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, सारणी तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाते हैं।
कोस का कोस लिख दें। 90 में से क्या घटाएं कि 37 मिल जाए। याद रखिए 90 में से घटा रहा हूँ, 53 घटा दिया। दो तरीक़ों से करते हैं लोग ये सवाल, चलो मैं यही बता रहा हूँ बस। और साइन 53 का 53 लिख दिया। मैंने क्या कर लिया, कोस को सेम लिख दिया। 90 माइनस क्या करें कि 37 मिले। 90 में से 53 घटा दें, क्योंकि 37 में 53 जोड़ा तब 90 मिला। और 90 में से क्या घटा दूं, 53 घटा दूं तो क्या मिलेगा, 37 डिग्री मिलेगा। इसलिए क्या किया मैंने, 37 को हटा दिया, उसके स्थान पर 90 माइनस लिख दिया। अर्थात 90 में से क्या घटाएं कि 37 मिले। इतने का अर्थ ही 37 डिग्री है। तो अब आइए कोस, अब इसको पढ़ूँ मैं, कोस 90 माइनस कुछ के स्थान पर थीटा है और थीटा के स्थान पर 53 है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कोस 90 माइनस थीटा और बराबर होता है साइन थीटा। ये रहा पहला। दूसरा कोस सेम लिख देता हूँ, 90 माइनस 53, थीटा के स्थान पर क्या आया, 53 आया। और यहाँ भी थीटा के स्थान पर क्या लिख दूँ, 53 लिख दूँ। किस में परिवर्तित हो जाएगा, साइन में परिवर्तित हो गया। अर्थात हटा देता हूँ इसको, इस सूत्र द्वारा यहाँ लिख देता हूँ साइन 53 डिग्री और बटे में जो का जो लिख दूँ साइन 53 डिग्री। और साइन 53 से कट करके 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। कोई रटा नहीं मारना है। इसी का दूसरा मेथड कर रहा हूँ, आप ये भी कर सकते हो। मैंने ऊपर तो किसको तोड़ा था, 37 डिग्री को 90 माइनस में तोड़ा था। अब मैं 53 को 90 माइनस में तोड़ रहा हूँ। इसी का दूसरा मेथड ये कर रहा हूँ मैं। कोस को एज इट इज़ रहने दें और बटे साइन सेम लिख दें। 90 में से क्या घटाएं कि 53 डिग्री मिले। कितना मिले, 53 डिग्री मिले। तो निश्चित है ऊपर आपका पूरक दिख रहा है, 37 डिग्री घटाते हैं। अर्थात अब यह क्या लगाओगे, साइन 90 माइनस थीटा, साइन कारण लिख रहा हूँ ये, 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ये रहा, थीटा का स्थान किसके पास है, 37 डिग्री के पास है। यहाँ भी थीटा की जगह कौन ले लेगा, 37 डिग्री ले लेगा। अर्थात ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोस में परिवर्तित हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, कोस 37 डिग्री हो जाएगा। सारे हर को हटा दें और इसके स्थान पर ये कारण लिख करके और कोस 37 लिख दें। ऊपर सेम और नीचे किस में परिवर्तित हो गया, कोस 37 डिग्री में परिवर्तित हो गया। ये कट जाएंगे, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। चाहे आप ये करें चाहे ये करें, अर्थात या तो अंश को उसके पूरक में तोड़ लें या हर को उसके पूरक में तोड़ लें, तो आपका सवाल बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब आइए इसी का दूसरा पार्ट। अब मैं दो तरीके नहीं, केवल एक मेथड ही बता रहा हूँ, लेकिन मैंने समझाने के तौर पे आपको बता दिया। आपके पास विकल्प हैं, बिना रट्टे कुछ करना आपको। न आए तो पूर्व कोणों का चित्र बना करके और आप लोग सूत्र निकाल सकते हो। सवाल पार्ट नंबर 2, कोशक 32 बटे सेक 58, कोशक 32 डिग्री बटे सेक 58 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब मैंने कहा या तो अंश को तोड़ लें हर को तोड़ लें। ये कब, 32 डिग्री में 58 डिग्री जोड़ दें तो क्या मिलेगा, डिग्री छोड़ रहा हूँ मैं, 0 और 90। अर्थात 32 का पूरक 58 डिग्री होगा और 58 डिग्री का पूरक 32 डिग्री होगा। इसलिए ये देखो 32 और 58 दोनों पूरक है, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। किसी एक को तोड़ लें, मैं कोशक को तोड़ रहा हूँ। कोशक 90 में से क्या घटाएं कि 32 ही रहे, तो निश्चित है 90 में से 58 घटा देंगे। 90 डिग्री में से क्या घटा दिया, 58 घटा दिया और हर को सेम टू सेम लिख दिया। आइए कोशक अब क्या बना, 90 माइनस जो भी है वो थीटा, कोशक 90 माइनस थीटा। ये ले, कोशक 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाएगा, सेक में परिवर्तित हो जाएगा। थीटा का स्थान कौन ग्रहण कर लेगा, 58 डिग्री ले लेगा। सेक 58 डिग्री बटे सेक 58 हर में पड़ा हुआ था और ये कट करके 1 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर भी 1 ही होगा। अब आइए इसका तीसरा पार्ट,
tan 10 डिग्री बटे कोट 80 डिग्री। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कोशेक का पूर्वक सेक होता है, कोशेक का पूर्वक सेक होता है, 32 का पूर्वक 58 होता है, बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। इसी का तीसरा पार्ट tan 10 डिग्री बटे, थर्ड पार्ट पहले का, tan 10 डिग्री बटे कोट 80 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। tan को तोड़ लें या कोट को तोड़ लें, अंश को तोड़ लें या हर को तोड़ लें, किसी एक को तोड़ लें। मैं अंश को तोड़ रहा हूँ। tan 10 90 में से क्या घटाएं कि 10 डिग्री मिले, और निश्चित तौर पर आप कहोगे tan का tan छोड़ दें और 90 में से 80 घटा देंगे तो 10 ही बचेगा, और सेम टू सेम कोट 80 का 80 लिख दें। अब आपके सामने फिर से सूत्र मिल गया, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये रहा। tan 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कोट थीटा में बदलेगा, और थीटा की जगह कौन है, 80 है, तो यहाँ लिख देता हूँ कोट 80 डिग्री, और बटे में भी क्या है, कोट 80 डिग्री, और ये दोनों कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका आपका पार्ट नंबर 3 हो गया। फिर भी आप तोड़ सकते हो, मौखिक आपसे पूछ लिया जाए, छोड़ो झंझट, मौखिक आपसे पूछ लिया जाए tan 10 डिग्री को अन्य पूर्व त्रिकोणमितीय अनुपातों में बताइए, तो आप ये कहोगे कोट tan का पूर्व कोट और 10 डिग्री का पूर्व 80 होता है, और कोट 80 होगा। इसको मैंने बिना कुछ कहे हटा दिया, कोट 80 डिग्री, बस इतना ही मामला है। अब आइए इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में ये लिखा है कोस 19 बटे साइन 71, कोस 19 डिग्री बटे साइन 71 डिग्री, कई बार डिग्री नहीं निकलता अभी मुँह से, और 71 डिग्री। अब आपसे मौखिक पूछ लिया जाए, कोस 19 को साइन के रूप में लिखिए, तो आप लिखोगे साइन कितना डिग्री, 71 डिग्री। साइन 71 किसके बराबर होगा, कोस 19 के बराबर होगा। लेकिन फिर भी एक स्टेप में लिख रहा हूँ, कोस 90 में से क्या घटा दें कि 19 मिले, और सेम टू सेम साइन 71 का साइन 71 डिग्री। 90 डिग्री में से कितना घटा दूं कि 19 ही रहे, अब इसको छोड़ने जाए तो 90 में से क्या घटा दूं, 71 घटा दूं, ये इसका क्या बचा, 19 बचा। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किस में बदला, साइन में बदला। थीटा के स्थान पर कौन 71 डिग्री है, और बटे सेम टू सेम साइन 71 का 71 लिख दें, और काट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपका सवाल नंबर पहले के मैंने चारों पार्ट करवा दिए हैं। अब आइए सवाल नंबर 2 पर, सबसे आसान प्रश्नावली है, और निश्चित तौर पर एक सवाल 1 नंबर का आता है, एक सवाल चाहे तो 2 नंबर में आ जाए चाहे 3 नंबर में आ जाए। अब आइए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कोशक 25 माइनस सेक 65। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट, कोशक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। अब थोड़ा गौर करना है, सेक और कोशक एक दूसरे के पूरक हैं। अब यहाँ देखिए 25 डिग्री का पूरक 65 डिग्री होता है, 25 और 65 का जोड़ कर लें, 0 और 9 90 डिग्री। इसलिए यहाँ कोणों में पूरक कोण पड़े हुए हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी पूरक में तोड़ लें, तो या तो इसको तोड़ लें या इसको तोड़ लें। मैं केवल कोशक को तोड़ रहा हूँ। कोशक 90 में से क्या घटाऊं कि 25 डिग्री मिल जाए, तो निश्चित तौर पर आपको कहीं रफ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई घटा दें। और माइनस नो चेंज, सेक 65 को मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको सेम लिख दिया। अब यहाँ आपका एक फार्मूला है, कारण मैं यहाँ कोष्टक में लिख दूँ, ये कारण कोष्टक में लिख दूँ। कोशक 90 माइनस थीटा बराबर, बड़ा कोष्टक लगा रहा हूँ भाई, 90 माइनस थीटा बराबर किस में परिवर्तित हो जाएगा, सेक में, और थीटा का थीटा लग जाएगा। अब यहाँ कितना, थीटा के स्थान पर कितना डिग्री है, 65 डिग्री है। यहाँ भी कितना लग जाएगा, 65 लग जाएगा। बाकी यहाँ क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। इसको छोड़ दूँ, इसके स्थान पर क्या लिख दूँ, सेक 65 लिख देता हूँ, सेक 65 डिग्री और माइनस सेक 65 डिग्री, और सेक 65 प्लस का है, सेक 65 माइनस का है,
कट करके क्या आ जाएगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप इसको भी तोड़ सकते हो, मैं मौखिक पूछ लेता हूँ। सेक 65 को आप क्या लिखोगे, इसके पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों में लिखिए। आप सेक का पूरक लिखोगे कोशक और 65 का पूरक लिखोगे 25, अर्थात इतने को हटा देता हूँ तो इसके स्थान पर आप क्या लिखोगे, कोशक 25। कोशक 25 माइनस का, कोशक 25 प्लस का, कट करके 0 आ जाएगा। इसके बाद आइए इसी का सवाल नंबर दूसरा पार्ट, दूसरे का 34 कोट 34 माइनस tan 56, कोट 34 माइनस tan 56 डिग्री, सॉरी कई बार डिग्री बोलना भूल जाता हूँ, सेकंड। और इसका सेकंड पार्ट कोशक कोट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री, कोट 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा मौखिक सोच लें, ये डिग्री वाले जितने भी दिए हुए हैं अंकगणितीय जो कोण दिए हुए हैं उनका जोड़ क्या 90 डिग्री होता है, या अर्थात 34 में 56 जोड़ लें 90 डिग्री होता है। तो पूर्व कोण है 0 हासिल 1 और 9, 90 डिग्री का 90 डिग्री हो गया, अर्थात ये इसका पूरक है। tan कोट का पूरक होता है, किसी एक को एक लाइन में तोड़ के दर्शा दें, नहीं तो डायरेक्ट लिख दें। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, कोट का कोट लिख दिया और 90 में से क्या घटाऊँ कि 34 मिले, ये घटा दो। 90 में से क्या घटाया, 56 घटाया तो क्या मिला, 34 मिला। माइनस सेम टू सेम tan 56 डिग्री। अब आपके सामने कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। थीटा के स्थान पर जो है वो कोण tan के साथ लगा दो, थीटा के स्थान पर 56 है, ये किस में बदलेगा, tan 56 में बदल जाएगा। डिग्री डिग्री लगा दो और tan 56 का 56 आगे एज इट इज लिख दें। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का है या प्लस या माइनस का है, ये प्लस और माइनस से कट जाएगा, 0 आंसर प्राप्त हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट भी हो चुका है। अब आइए तीसरे पार्ट पर, सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का भी कितने पार्ट है मैं देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, साइन 70 डिग्री गुणा साइन 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री गुणा साइन 20 डिग्री और माइनस आपका है कोस 20 डिग्री और कोस 70 डिग्री गुणा कोस 70 डिग्री, कोस 20 डिग्री और गुणा कोस 70 डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आइए यहाँ क्या करेंगे, साइन 70, ये दोनों पूरक पढ़े, यहाँ भी पूरक हैं, लेकिन आप त्रिकोणमितीय अनुपातों में देखें तो साइन का पूरक कोस और इस साइन का पूरक भी कोस, इसलिए या तो इन दोनों को तोड़ लें इनको छोड़ दें, या इन दोनों को तोड़ लें इनको छोड़ दें। पूर्व कोणों में तोड़ रहा हूँ भाई, मैं पहले वालों को तोड़ रहा हूँ। साइन 90 में से क्या घटाएं कि 70 डिग्री मिले, 20 डिग्री घटाते हैं और इसको गुणा, ये कोई चिन्ह नहीं है। साइन 20 कब रहे, 90 में से क्या घटा दूँ, 70 घटा दूँ तो 20 रहेगा। देखो 70 ये रहा और ये 20 लाना था, ये रहा 20, 90 में से 70 घटाया 20, बाकी नो चेंज, बिना परिवर्तन किए सेम लिख दें। कोस 20 गुणा कोस 70 सेम टू सेम लिख दें। अब आ जाओ भाई, साइन 90 माइनस थीटा बदलेगा कोस थीटा में, कोस थीटा का स्थान किसने लिए है, 20 डिग्री ने, और साइन 90 माइनस थीटा बदलेगा कोस थीटा में, 70 थीटा का स्थान किसने लिया है, 70 डिग्री ने, और माइनस सेम टू सेम कोस 20 डिग्री गुणा कोस 70 डिग्री। ये लो भाई, बताइए, ये दोनों गुणा में है, चिन्ह प्लस का है, ये दोनों गुणा में है, चिन्ह माइनस का है, सेम पद हैं, सेम पद प्लस माइनस के कट जाएंगे, 0 प्राप्त हो जाएगा। तीसरे सवाल का ये पहला पार्ट था। अब आइए दूसरे पार्ट पर, एक एक लाइन है सारे सवालों की। दूसरा पार्ट है 2 को 67 डिग्री, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 2, 2 कोस 2 गुणा कोस 67 डिग्री और बटे में
2 कोस 67 डिग्री बटे में साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री और माइनस टेन 40 बटे कोट 50 डिग्री, टेन 40 डिग्री और बटे में कोट 50 डिग्री और माइनस है कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, माइनस कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल आ गया आपका। फिक्स मान है, आपको पता है कोस 60 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के मान के बराबर होता है और साइन 30 डिग्री का मान यदि आपको याद हो तो 1/2 होता है। इसको हटा दिया मैंने, 1/2 लिख दिया। उसके बाद ये पूरक कोण है, उसके बाद ये पूरक कोण है, इनको पूरक कोणों की त्रिकोणमिति से इनको हटा दें। बाकी मैं यहाँ कर रहा हूँ 2 का 2 कोस को तोड़ रहा हूँ मैं, 90 में से क्या घटाऊँ कि 67 डिग्री रह जाए, मुझे लगता है 23 डिग्री घटा दूँ। ये नीचे पड़ा है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं, बटे साइन 27 का 23 का 23 सेम लिख दिया, माइनस इसको तोड़ लें, इसको छोड़ दें, tan का tan रख लें, 90 में से क्या घटाऊं कि 40 डिग्री मिले, 50 डिग्री घटा देता हूँ। 90 में से 50 गया 40, ये रहा 40, tan का tan, कोट 50 सेम टू सेम। आइए अब फार्मूला नंबर 2, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, साइन थीटा में बदलेगा। इसको हटा दें, इसके स्थान पर साइन थीटा लिख दें, अर्थात 2 साइन थीटा के स्थान पर कितना है 23 डिग्री और बटे सेम टू सेम लिख दें, साइन 23 डिग्री का 23 डिग्री लिख दें, माइनस tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किस में परिवर्तित हो जाएगा, कोट थीटा में बदल जाएगा, इसलिए इसको भी कोट थीटा में बदल दें, कोट थीटा में बदल दिया। थीटा का स्थान किसके पास है, 50 डिग्री के पास है और हर सेम टू सेम और माइनस 1/2 नो चेंज सेम लिख दिया। ये काट सकता हूँ, साइन 23 भाग में और गुणा में है, कोट 50 भाग और गुणा में है, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 होगा, 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, माइनस 1 आया यहाँ और माइनस 1/2 आया। लघुत्तम लेके हल करो तो लघुत्तम ले लें, नहीं तो 2 प्लस का 1 माइनस का घटा लें, बचेगा 1 और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जो बचेगा वही लिख रहा हूँ 1, 2 में से 1 गया 1 भाई और माइनस 1/2, माइनस 1/2। अब चाहो तो लघुत्तम ले लो, नहीं बच्चों वाला काम करो तो वैसे कर लेते हैं, बटे में 1 लगा देता हूँ, 1/1 लगा देता हूँ, माइनस लघुत्तम ले लेता हूँ, लघुत्तम आया हमारा 2, 2 माइनस 1, 2 में से गया 1/2, नहीं तो सीधी सी बात है 1 में से आधा गया, आधा बच गया और आधा बच गया, आधे का अर्थ था 1/2। अब ये आपके सवाल बहुत अच्छे सवाल आने शुरू हो गए हैं। एक सवाल मैंने कहा 1 नंबर में आएगा जो इस प्रकार का आएगा, एक 2 नंबर में भी आता है जो आगे आएंगे इसी में। तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट हो चुका है, तीसरे सवाल का 2 ही पार्ट था। अब आइए चौथे सवाल पर, सवाल नंबर 4। और ये सवाल नंबर 4, साइन 35 बटे कोस 55 का होल स्क्वायर, साइन 35 डिग्री बटे कोस 55 डिग्री का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर और प्लस साइन 55 डिग्री बटे साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर, साइन 55 डिग्री बटे साइन 35 का होल स्क्वायर और साइन 35 का होल स्क्वायर, साइन बटे कोस सही लिख रहा हूँ भाई, प्लस माइनस 2 कोस 60 डिग्री, माइनस 2 कोस 60 डिग्री। अब आपके पास फिक्स मान केवल एक है सारणी वाला, केवल आपके पास कोस 60 डिग्री का मान आप जानते हो। कोस 60 डिग्री, कोस 60 साइन का पूरक होता है, साइन 30 का पूरक होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए यहाँ हटा करके 1/2 लिखते हैं, यहाँ लिख दूँ 1/2, तो 2 गुणा 1/2 और ये काटना चाहो तो काट दो, यहाँ 1 बचेगा। अब आइए इनको पूरक कोणों में तोड़ देते हैं, ये लो और माइनस 2 गुणा 1/2, कारण लिखने के लिए जगह नहीं भी, मैं बड़े लिख रहा हूँ, बटे की लाइन और बटे की लाइन। साइन 90 माइनस थीटा में तोड़ दें, इसलिए बड़ा कोष्टक लगाना होगा भाई,
क्योंकि 90 माइनस थीटा के लिए छोटा कोष्टक लगाना पड़ेगा, सॉरी, और ये बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ। ये बड़ा कोष्टक मैंने लगा दिया। साइन 90 माइनस क्या लिखूं, 35 डिग्री रहना चाहिए। साइन 90 में से क्या घटाऊं कि 35 डिग्री रहे, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। 55 डिग्री घटा दें और कोष्टक छोटा बंद। हर को न छेड़ें, चाहो तो हर तोड़ लें, अंश न छेड़ें, 55 डिग्री। सेम यही कर लें। साइन का साइन लिख दिया, 90 में से क्या घटाऊं कि 55 डिग्री ही रहे, नीचे पड़ा वो घटा दो 35 डिग्री, और जो है वो का वो लिखते हैं। है वो कौन, साइन 35 का साइन 35 डिग्री रखते हैं। ये लो बदल दें। साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कोस थीटा में बदलेगा। थीटा का स्थान किसने लिया है, 55 डिग्री ने लिया है, और कोस 55 का 55 लिख देता हूँ। सेम प्लस साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा गलत लिख दिया अभी मैंने, यहाँ कोस 55 था, सॉरी, यहाँ कोस 55 था, और यहाँ लिखूँगा मैं कोस 10। और कोस 90 माइनस थीटा किस में बदला, साइन में बदला। साइन थीटा के स्थान पर कौन है, 35 है, और बटे जो है वो का वो लिख दें, और होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें, और माइनस ये तो कट गया, बचा 1। अब आइए कोस 55 का होल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, कोस 55 का पहाड़ा, कोस 55 एकम 55 भाई, साइन 35 एकम 35 भाई, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 1 यहाँ कर रहा हूँ। 1 माइनस 1 और सॉरी 1 प्लस 1 और माइनस 1। 1 में 1 जोड़ रहा हूँ 2, और 2 में से 1 घटा दिया 1, इसका आंसर होगा। यहाँ अंक गणित आ गया, आप हल कर लेना। बहुत ही अच्छा सवाल था। चौथे का पार्ट नंबर आपका हो गया 2, और 2 ही पार्ट थे। 5वां सवाल भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल है 5वां, बहुत ही अच्छा सवाल है 5वां। और 5वां सवाल, 5वें के 2 पार्ट है, एक ऐसा उदाहरण भी है। 5वें में जो भी दिया हुआ उसका उस जैसा सेम टू सेम उदाहरण है। मैं 5वां सवाल कर रहा हूँ। सवाल नंबर 7 लगाया, किताब में गलत है। tan 12 डिग्री कोट 38 डिग्री, tan 12 गुणा कोट 38 डिग्री, tan 12 डिग्री गुणा कोट 38 डिग्री, tan 12 डिग्री गुणा कोट 38 डिग्री, और फिर गुणा कोट 52 डिग्री और गुणा कोट 60 डिग्री, गुणा कोट 52 डिग्री गुणा कोट 60 डिग्री, और गुणा कोट जो है 78 डिग्री 78 डिग्री। कोट 78 डिग्री का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हो कि फिक्स मान तो केवल हमारे पास एक ही है, कोट 60 डिग्री। कोट साइन का पूरक होता है, और साइन 60 डिग्री का पूरक होगा, कोट tan का पूरक होता है, 60 का पूरक 30 होता है। tan 30 का मान याद है तो लिख दो, और tan 30 का मान होता है, कोट 60 का मान होगा, और वो मानिए 1/3, यहाँ 1/3 लिख देंगे। अब आइए इनको इनके पूरक कोणों में तोड़ लेते हैं। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, tan का tan, थोड़ा ध्यान दें, 12 का पूरक 78, 12 में क्या जोड़ें, 90 में से क्या घटाएं, 78, 12 डिग्री मिलेगा, और 38 और 52 का जोड़ भी 90 डिग्री होता है। अर्थात इसका पूरक लास्ट वाला और इसका पूरक इसका पड़ोसी, या तो इन दोनों को तोड़ लें, इन दोनों को छोड़ दें, या इन दोनों को तोड़ दें, इन दोनों को छोड़ दें। मैं इनको तोड़ रहा हूँ। tan 90 में से क्या घटाऊँ, बराबर का चिन्ह, 90 में से क्या घटाऊँ कि 12 डिग्री मिले, सोचने की आवश्यकता नहीं। 78 हो सकता है इस साल में कहीं गलती हो गई। आगे सेम कोट 90 में से क्या घटाऊं कि 38 मिले, 90 में से 52 घटा दो, 38 डिग्री मिल जाएगा। डिग्री कई बार लगाना भूलता हूँ। कोट 52 का 52 लिखते हैं, और इसके स्थान पर 1/3 रख दें, और ये सेम लिख दें कोट 78 डिग्री, गुणा में है भाई, सब गुणा नहीं लगाया मैंने, ये लो। अब आइए tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा में बदलेगा, कोट 90 माइनस थीटा tan में बदलेगा, tan 52, सेम टू सेम लिख दें कोट 52, सेम टू सेम लिख दें कोट 78,
ये मैंने कहा ना सवाल गलत है ये। चलो मैं गलत क्या है वो बता देता हूँ। यहाँ कोट आएगा, गलती किस लिए मैं बता देता हूँ। कोट 78 सेम, तोड़ना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1/कोट 52 सेम कोट 52, और ये तोड़ूँ तो 1/tan 78 बनेगा। अर्थात यहाँ क्या आए, tan 78 आए, कोट 52 से कोट 52 कट गया। हमारे पास जो बचा था 1/3 वो 1/3 1/3, यानी सारे समाप्त हो जाने चाहिए थे। यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है इसलिए गलत है। ये किताब में भी लिखा हुआ था गलत है, मैं सही कर रहा हूँ इसको। कोट 12 डिग्री, कोट यहाँ लिख रहा हूँ, सिर्फ कोट लिख रहा हूँ। सिर्फ कोट किस में बदलेगा, tan में बदलेगा। ये लो और कुछ नहीं बदलेगा, tan 78 लिखना है मुझे यहाँ, tan 78। चलिए अब बदल दें। मैंने क्या किया, ये सेम लिख दिया, इसको तोड़ दिया। tan कोट का व्युत्क्रम होता है, ये नहीं छेड़ा, ये सेम लिख दिया। मैंने मेरी आवश्यकता अनुसार लिख दिया। यदि आपको कोई एक सूत्र और याद है tan गुणा कोट वाला तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, tan 78 सेम लिख दिया। tan 52 को तोड़ दिया 1/कोट 52, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा, 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया इसमें। अब कोट 52 गुणा कोट 52 एक भाग में एक गुणा में कट जाएगा, tan 78 गुणा में और भाग में कट जाएगा, और जो बचेगा वो ये बचेगा 1/3, और ये इसका आंसर होगा। ये अच्छा सवाल है, यहाँ ये ठीक कर लेना। ये किताब में गलत लिखा हुआ था। ये सवाल नंबर आपका हो गया, हिसाब से 5वां है, किताब में 7 नंबर लिखा हुआ था। ये इसका दूसरे सवाल में भी कुछ एक कटिंग की हुई है, और वो कटिंग भाई सही है गलत है मैं नहीं करवाऊँगा। छठे सवाल पर आ जाता हूँ। छठा सवाल है, छोटा सा सवाल है, 1 लाइन का सवाल है, सारे एक 2 लाइनों के हैं। थोड़ा अभ्यास करोगे तो निश्चित तौर पर आप कामयाब हो जाएंगे। और सवाल नंबर आपका छठा है, और ये सवाल है, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करो। 0 डिग्री से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करो, अनुपातों में व्यक्त करो। बहुत ही आसान है, 1 लाइन है, लेकिन मेरा फर्ज है कि एक सवाल करवाना। सवाल आइए, सवाल लिख रहा हूँ, त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करना है हमें। अनुपातों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करो, अनुपातों के पदों में व्यक्त करो, पदों में लिखना है, पदों में व्यक्त करो। और ये हमारा सवाल पहला पार्ट है, दोनों लिख रहा हूँ मैं साथ। sin 81 प्लस sin 71, sin 81 डिग्री और प्लस cos 71 डिग्री, ये लो। और इसका दूसरा पार्ट है sin 71 है भाई, cos नहीं है, sin 71 है। इसी का दूसरा पार्ट इसी के साथ लिख रहा हूँ, tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री। सेकंड पार्ट है tan 68 डिग्री प्लस sec भी 68 डिग्री। सवाल के ऊपर निर्देश पढ़ ले। 0 डिग्री से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदलना है, अर्थात जो थीटा लगा हुआ है वो ये 81 डिग्री है। होना क्या चाहिए, 0 और 45, 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, 0 से लेकर 45 तक होना चाहिए। ये तो 45 से ज़्यादा है, ये भी 45 से ज़्यादा है। अर्थात ये कह रहा है कि साइन या कोस कोई भी हो उसके साथ इतना डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। यहाँ भी देखिए 68, 0 और 45 से ज़्यादा है, और यह भी ज़्यादा है। इसलिए इनको ऐसे अनुपातों में तोड़ दो, ऐसे पदों में लिख दो कि जहाँ थीटा के स्थान पर 81 डिग्री आया है उसके स्थान पर 0 या 45 डिग्री के बीच कोई भी आपका कोण आ जाए। इसको हटा देता हूँ। साइन 90 में से क्या घटाऊँ कि 81 डिग्री रहे, ध्यान कर लो। 90 में से 9 घटा दो। 90 में से क्या घटाऊँ, 9 घटाया क्या बचा, 81 डिग्री बचा है, तो ये 81 डिग्री। चलिए हो गया। इसी प्रकार ये नहीं रखना, मैं 71 नहीं रखना है, क्योंकि शर्त लगा ली है 0 से 45 प्लस साइन का साइन लिख दिया। 90 में से क्या घटाएं कि 71 रहे,
90 में से क्या घटाएं, मुझे लगता है 19 घटा देंगे। 90 में से क्या घटा दिया, 19 घटा दिया, सॉरी 21 घटा दिया, 19 ही, सॉरी 90 में से क्या घटा दिया, 19, तो क्या बचा, 71 बचा। थोड़ा ये कोशिश कर लें, 90 में से आप 71 ही घटा के देख लो, बच गया 9 और 1 19, यानी तो थोड़ा दोबारा ध्यान दें, थोड़ा उल्टा आ गया। 81 डिग्री कब बनेगा, 90 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो 81 रहेगा। और 71 डिग्री कब रहेगा, इसको छोड़ दें आप, चाहे कुछ भी हो साइन कोस। 71 डिग्री कब रहेगा, 90 में से क्या घटाएंगे, 19 घटाएंगे, 71 रहेगा। हो गया। अब यहाँ आपके पास फार्मूला प्राप्त हो गया, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। थीटा का स्थान 9 डिग्री ने लिया है तो कोस 9 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा। थीटा का स्थान 19 डिग्री ने लिया है, 19 डिग्री होगा। देखिए क्या 0 और 45 में कहीं ना कहीं बीच में नहीं है, 9 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, 19 0 और 45 के बीच में कहीं ना कहीं है। ज़्यादा था, इन पदों में तोड़ दिया। मौखिक सोचें तो साइन 81 किसके बराबर होता है, आप कहोगे साइन का पूरक कोस और 81 का पूरक 9, इसलिए साइन 81 को क्या लिख सकता हूँ, कोस 9 डिग्री लिख सकता हूँ, और साइन 71 को क्या लिख सकता हूँ, कोस 19 लिख सकता हूँ। मौखिक करूँगा भाई। tan 68 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 90 में से 68 घटा दें, क्या बचेगा, घटा दो 22 डिग्री बचेगा। 90 में से क्या घटा दूँ, 68, 2 और 2 22 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ, कोट 22 का मान है। tan 68 कोट 22 के बराबर होता है, अन्यथा ये लिख दो। 90 में से 22 घटा दिया, प्लस सेक 90 में से भी 22 घटा दिया, 90 में से भी 22 घटा दिया। tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और कोट थीटा का स्थान ले रखा है 22 डिग्री ने, और सेक 90 माइनस थीटा कोशेक थीटा होता है, और थीटा का स्थान ले लिया फिर से 22 डिग्री ने, और कोशेक और 22 डिग्री। देखिए कितने और कितने डिग्री के बीच में हमारा निर्देश, क्या हमारे निर्देश का पालन हो रहा है। थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से 45 तक है, लगभग 45 से छोटा है कहीं हो, लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 45 से ज़्यादा था, 45 से ज़्यादा था, ये 45 से कम हो गया, ये 45 से कम हो गया, अर्थात 0 और 45 के बीच में आपकी थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा का मान आ गया। मौखिक है सब कुछ। साइन 81 कोस 9 डिग्री होता है बराबर, साइन 71 कोस 19 डिग्री के बराबर होता है, tan 68 कोट 22 डिग्री के बराबर होता है, सेक 68 कोशेक 22 डिग्री के बराबर होता है। तो यह आपका सवाल नंबर 6 हो चुका है। 7वां सवाल भाई, 6 के दोनों पार्ट मैंने करवा दिए हैं। 7वां सवाल आसान है, जब अभ्यास करोगे तो ये सब सहज हो जाएंगे, जैसे क्या 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 लगते हैं वो लगने लग जाएंगे। और आइए सवाल नंबर 7, और ये सवाल नंबर 7 आपका सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना आ गया भाई, साइन 65 प्लस कोस 25। 7वां सवाल, हेडिंग है सिद्ध करो। साइन 65 डिग्री और प्लस साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री बराबर क्या सिद्ध करना है, 2 साइन 2 कोस 25 डिग्री। इस सवाल को मैं दूसरा भी बताऊंगा इसी का। चलिए, सिद्ध करने में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर होनी चाहिए, तो या तो इसको तोड़ लें या इसको तोड़ लें, ये आसान रहेगा। इसको तोड़ देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। इसको तोड़ करके यदि मैं ये प्राप्त कर लेता हूँ तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो सकती है। मान हमारे पास नहीं है, मान हमारे पास नहीं है, मान नहीं पूछा है, रखा क्या है, यही रखा है। इसको नहीं छेड़ना, इसको तोड़ दें। 65 को हम कुछ नहीं कर सकते, इसका मान है, इसके पूरक में तोड़ सकते हैं। पूरक में तोड़ रहा हूँ, साइन 90 में से क्या घटाऊँ कि 65 रह जाए, 25 घटा दो, 25 डिग्री, 90 माइनस 25 डिग्री, और माइनस इसको नहीं छेड़ना क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब आ जाओ त्रिकोणमितीय
पूर्व कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात देख लो, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में बदल जाएगा। थीटा का स्थान किसने लिया है? 25 ने लिया है, कोस 25 में बदल जाएगा, कोस 25 डिग्री। और सॉरी प्लस था, प्लस कोस 25 डिग्री। ये एक बारी कोस 25 डिग्री है, एक बारी कोस 25 डिग्री है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अर्थात 2 बारी हो जाएगा और कौन हो जाएगा? कोस 25 डिग्री हो जाएगा। और ये कौन सी साइड प्राप्त होगी? राइट हैंड साइड प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर यहाँ आपसे पूछ ले, सिद्ध करना बदल रहा हूँ, यहाँ आपसे पूछ ले, सिद्ध कीजिए कि 2 साइन 65 डिग्री, ये भी सिद्ध किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल मैं कर रहा हूँ, ये आपका सवाल हो चुका है, राइट हैंड साइड प्राप्त आ चुकी है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन ये यदि आपको सिद्ध करना हो तो क्या रखना है? साइन रखना है। किसको तोड़ना है? कोस को तोड़ना है, तोड़ दें। LHS में है, ये लो। सिद्ध क्या करना है मुझे? सिद्ध ये करना है मुझे, साइन रखना है, साइन रख लिया मैंने। कोस तोड़ना है, 90 माइनस लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन 65 का 65 हो गया, और प्लस 90 में से क्या घटाएं कि 25 मिले? 90 में से 65 घटा दो, 25 रह जाएगा, अर्थात ये 25 है, ये सेम है। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा। साइन कितना डिग्री हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। थीटा का स्थान 65 ने ले लिया भाई, सॉरी। साइन 65 और साइन 65 दोनों प्लस के हैं, 2 साइन 65 डिग्री, ये भी हमारी राइट हैंड साइड प्राप्त हो सकती है। तो रटना नहीं है, मैंने इसका दूसरा सवाल भी बना दिया है। अब आइए इसी का सवाल 7वें का सवाल नंबर 8 नंबर, 7वां पूरा हो चुका है भाई, और 7वें के मैंने 2 भाग भी बता दिए। 8वें सवाल में भी सिद्ध करो, 8वें का भी कोई पार्ट नहीं है, 7वें का भी कोई पार्ट नहीं है। अब आ जाओ 8वें सवाल पर। सवाल नंबर 8 अपना है, साइन 35 डिग्री गुणा साइन 55 डिग्री, साइन 35 डिग्री गुणा साइन 55 डिग्री और माइनस कोस 35 गुणा कोस 55 डिग्री, कोस 35 डिग्री गुणा कोस 55 डिग्री बराबर हमें सिद्ध करना है 0, अर्थात ये सारे कट जाएं, 0 प्राप्त हो जाए। थोड़ा कोशिश करिए, सारे कटेंगे कब? दोबारा सवाल मिला लेता हूँ मैं, और साइन 35 गुणा साइन 55 और माइनस कोस 35 गुणा कोस 55। देखिए साइन 35 और साइन 55, साइन सुइन छोड़ दिए, 35 और 55 का जोड़ करके देख लीजिए, और 0 और 90 पूरक हैं, अर्थात ये इसका पूरक तो ये इसका पूरक, ठीक है। यदि फिर भी देखें 35 का पूरक वो रहा और 55 का पूरक ये रहा, तो या तो इन दोनों को तोड़ दें या इन दोनों को तोड़ दें, आपके पास दोनों विकल्प हैं। इसको तोड़ रहा हूँ मैं पहले वाले को, साइन 90 में से क्या घटाएं कि 55 मिले, तो निश्चित है, सॉरी 35 मिले, 55 घटा देंगे। साइन 90 में से क्या घटाएं? 35 घटा देंगे, 55 रह जाएगा। सेम कोस 35 डिग्री गुणा कोस 55 डिग्री, सेम लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा? कोस थीटा में बदलेगा, कोस 55 डिग्री में बदलेगा। साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा? कोस में बदलेगा। थीटा का स्थान 35 डिग्री है, माइनस सेम टू सेम कोस 35 डिग्री गुणा कोस 55 डिग्री। अब देख लो भाई, दोनों गुणा में है, दोनों गुणा में है, यह प्लस का है, ये दोनों पद वो माइनस के हैं, क्या सेम दिख रहे हैं? कोस 35 साइन कोस 55 कट जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और राइट हैंड साइड भी आपकी 0 ही प्राप्त हुई है। सवाल नंबर आपका आ जाओ 9 में थोड़ा सा कुछ किया हुआ है, इसलिए देखो मैं 9 नंबर में क्या त्रुटियां हैं। और ये धन्यवाद, आपके 7 सवाल हो गए हैं। मैंने 1 घंटा का वादा किया था, मेरा वादा पूरा हो गया है। लगातार देखते रहिए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।